नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि जब आप कुछ नहीं कर सकते तो केवल एक काम कीजिए और वो एक काम है प्रयास, कोशिश। हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से, भाग्य के भरोसे बैठे रहने से, इंतज़ार करते रहने के कि अच्छा पल आएगा, उससे बेहतर है कि हम लगातार कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें, क्योंकि हर कोशिश आपको सफलता की ओर लिए चलेगी। हर कोशिश आपको अनुभव प्रदान करेगी जिसके माध्यम से आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बैठे रहने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन मेरे प्रयास सतत जारी रहने चाहिए। वो कहते हैं ना कि यदि आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और चल भी नहीं सकते तो कम से कम खिसकिए, घिसट घिसट के भी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। कोशिश करते रहने से सफलता ज़रूर मिलती है। तो मित्रों, ये संकल्प हम अपने जीवन में ज़रूर रखें, क्योंकि परिस्थितियाँ कई बार हमें निराश करके बैठा देती हैं। हम बैठे ना, लेकिन लगातार कोशिश करते रहें, ये हमें ज़रूर शिखर की ओर ले चलेगा। इस सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। तकदीर से भी बड़ी है कोशिश। कर्म और भाग्य का योगफल है सफलता। दोनों एक दूसरे के परिपूरक है, लेकिन कभी कभी असफल होने पर हम हमारे भाग्य को ही ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि हम यह सोचते हैं कि भाग्य हमारे श्रम से अधिक प्रभावशाली है और हमारा श्रम सफलता को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सफलता प्राप्ति में श्रम का परिमाण सबसे ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो भाग्य के ऊपर संपूर्ण निर्भर नहीं होते, बल्कि श्रम के सहयोग से भाग्य को प्रसन्न करते और सफलता को हासिल करते। समाज में ऐसे अनगिनत व्यक्ति हैं जिन्हें तकदीर ने हर एक गुण से शायद नहीं नवाजा है, लेकिन फिर भी अपने अथक प्रयास और हार ना मानने की मनोभाव से तकदीर को भी संतुष्ट करते हैं और विजय को भी प्राप्त करते हैं। मित्रों, हर कोशिश में सफलता मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर सफलता के पीछे कोशिश कारण अवश्य होता है। जो कोशिश ही नहीं करता वो जीवन में कभी सफल नहीं होता, उसका भाग्य नहीं बन पाता, वो शिखर पर आरोहण नहीं हो पाता। और मित्रों, कोशिश केवल लक्ष्य तक पहुंचने तक की बात नहीं है, लेकिन जब कभी जीवन में आपदाएं विपदाएं आ जाती हैं तो उनसे बाहर निकलने की भी कोशिश। यदि अस्वस्थ हो गए हैं तो संपूर्ण स्वस्थ होने की कोशिश पूरी आशा और विश्वास के साथ हमें करते रहना चाहिए, न कि थक हार कर निराश होकर बैठ जाना चाहिए। और हमारी भी सतत यही कोशिश रहती है कि आप संपूर्ण स्वस्थ रहें, और यही कारण है कि प्रतिदिन हम आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ लेकर आते हैं। आइए देखें कि आज इस पिटारे में आपके लिए हमारी ओर से क्या कोशिश है। ओम शांति। घुटनों में जब दर्द शुरू हो जाता है, यानी कि जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, जो भी आपके जॉइंट से रिलेटेड जब पेन शुरू होते हैं, तो हमें क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए घर पे नेचुरली, जिससे हम इस पेन को कंट्रोल भी कर सके और साथ साथ धीरे धीरे हम इसको ठीक भी कर सके। जो भी रेफ्रिजरेटेड फूड है, कैंड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उन सब को कम्प्लीटली हमें अवॉइड करना है, नंबर 1। सेकेंड है, जितना हो सकता है हम फ्रेश फूड खाएं, यानी कि गरम गरम हम भोजन पका के खाएं। बहुत लोगों की आदत होती है कि भोजन बना दिया, फिर उसको फ्रिज में रखा, फिर निकाल के माइक्रोवेव किया। नहीं, इस तरह से हमें नहीं करना है। फ्रेश फूड बना के हमें खाना है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सारा दिन हमें सिर्फ गरम पानी पीना है। गरम मतलब हल्का गरम, बहुत ज़्यादा गरम नहीं। अगर समर सीज़न भी है
तो आप कोशिश करें कि आप गर्म पानी ही पिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम गर्म पानी पिएंगे हमारे जॉइंट्स को उतना ल्यूब्रिकेशन मिलेगा और ये पेन धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसके साथ साथ अगर 2-3 चीज़ें अगर आप और कर ले घर पे जिससे आपको रिलीफ मिलेगा, उसमें है नंबर 1 अजवाइन और गुड़। इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में आप मिक्स करके एक एयर टाइट कंटेनर में डाल लें और दिन में 3 से 4 बार एक एक चम्मच लेकर के आप इसको मुंह में डाल के चबाते रहें। इससे जॉइंट पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। सेकंड नंबर पे है अदरक। जैसे आप एक छोटा पीस अदरक का लेते हैं, उसे अच्छी तरह से क्रश करके 2 से 3 काली मिर्च आप क्रश करके 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबाल करके इस पानी को पिए, तो इससे भी जॉइंट पेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। थर्ड नंबर पे अजवाइन के तेल से अच्छी तरह से आप मालिश करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो बहुत जल्दी हमको जॉइंट पेन से रिलीफ भी मिलेगा। और अगर हम लॉन्ग रन में इनको अगर हम करते रहते हैं, आजमाते रहते हैं बिना ब्रेक दिए, तो धीरे धीरे से इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं जॉइंट पेन को। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, योगासनास, ये सब करते रहेंगे तो जॉइंट पेन से आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, जब ब्रह्मा कुमारीज संगठन की ओर देखते हैं, इनकी निस्वार्थ सेवाओं की ओर देखते हैं, तो भी मन में यही भाव आता है कि इनकी भी तो एक कोशिश ही है समाज को बदलने की, संसार को बदलने की, व्यक्ति को बदलने की, जो एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है, जो हम देख रहे हैं। यदि ये भी यही सोचकर बैठ जाते हैं कि कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, व्यक्ति बदल तो रहा नहीं है, सुन तो रहा नहीं है, हम कितने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, कितनी लोगों की सेवाएं करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यदि ये अपनी कोशिश बंद कर देती तो एक जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन, जो व्यक्ति आध्यात्म की ओर चल रहा है, व्यसनों से मुक्त, विकारों से अपने आप को मुक्त कर रहा है, वो हम नहीं देख पाते। सचमुच एक व्यक्ति, एक संगठन के द्वारा की गई कोशिश कितना बदलाव ला सकती है, और इसकी अनुभूति यहाँ आने वाले हर एक आम खास करते हैं। हमारे विशिष्ट जन भी इस परिसर में आकर, ब्रह्मा कुमारी संगठन के संपर्क में आकर विशेष अनुभूति करते हैं स्व परिवर्तन की, और संसार के परिवर्तन की बात को भी अध्यात्म के माध्यम से जो किया जा रहा है उसे स्वीकार करते हैं। आइए देखें कि आज इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं अपनी अनुभूति के साथ। कई बार युवाओं को दिग्भ्रमित किया जाता है, उन्हें आतंकवाद की ओर या हिंसा की ओर उन्हें अग्रसित करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो आप युवाओं को क्या कहेंगे, या आप विशेष करके युवाओं को क्या ऐसा सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो दिग्भ्रमित ना हो, लेकिन समाज की मुख्य धारा के साथ बने रहकर देश के विकास के लिए कार्य करें? ज़्यादातर पर मेरा जो काम है, मैंने जो मेरा जीवन जो कुछ भी बचा है, मैंने इसी क्षेत्र में अर्पण किया है जी जी कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर कमिंग जनरेशन। To protect the coming generation, you must build the young generation. और to build the young generation, you must mold the young generation. जब तक उसको आप मोल्ड नहीं करेंगे, आप उसको बिल्ड नहीं करेंगे, जब तक आपको बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जी जी। हाउ टू मोल्ड, क्योंकि मेरी ऐसी पूर्ण मान्यता है कि आज तक पूरे मनुष्य इतिहास में, मानव इतिहास में, एक भी बालक या एक भी बालिका कभी अपने हाथ में जन्म के समय AK-47 लेके नहीं आए। बिल्कुल। कोई ग्रेनेड नहीं लेके आया, कोई बॉम्ब लेके नहीं आया, कोई चाकू लेके नहीं आया, कोई गदा लेके नहीं आया। कुछ लोग बोलते हैं वो फलाने फलाने का बच्चा गरीब था इसलिए वो आतंकवादी बन गया, पर हर गरीब व्यक्ति आतंकवादी नहीं बनता जी। वो बोलता अनपढ़ था इसलिए पर हर अनपढ़ व्यक्ति आतंकवादी नहीं बनता है। तो ये हमने एक जामे पहनाना शुरू कर दिए हैं। वास्तविकता क्या होती है कि मानसिकता जो है वो बचपन से ही शुरू होती है। जो संस्कार उस बालक पर या बालिका पर या अपनी माँ की कोख में आता है वो पूरे आयुष्य में वो काम करते हैं। जी जी। मनोवैज्ञानिक युद्ध मेरा एक विशेष विषय है, इस पर मेरा रिसर्च चल रहा है, PhD कर रहा हूँ मैं इसके विषय में। और इसलिए जो है कि यदि हमने प्रोटेक्ट करना है तो उनकी मानसिकता तभी से शुरुआत की जाए। छोटी सी बात, घर में बोलिए 3 साल का बच्चा है, 4 साल की बच्ची है, तो बोलो देखो दादाजी बैठे हैं क्या, दादी से पूछो पानी पीना है क्या, हाउ आर यू मोल्डिंग,
you are inducting a concept, a share and care. जी जी। First you care for your dada, your dadi, your nani, your nana, and therefore you share the joy. ये बेसिक है, इसमें कोई इंग्लिश की जरूरत नहीं, कोई ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी बात है, एग्जैक्टली व्हाट वी आर टेलिंग आवर चिल्ड्रन, कि यदि आपको अपना भविष्य जुड़वाना है तो यू शेयर योर जॉय विद समबडी एल्स, यू केयर फॉर अदर्स। जब तक आप दूसरे की केयर नहीं करेंगे, कोई आपकी नहीं करेगा। जी जी। और यही जो है विश्व को चलाएगा। दैट इज हाउ वी आर बिल्डिंग द यंग जनरेशन। और हमें इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। जी जी। आपको शायद ये जान के खुशी होगी कि कश्मीर में जब मैं काम कर रहा था, वहाँ हमने तकरीबन 2500 बच्चों को इसी तरह छोटी छोटी बातें सिखाई। एक भी व्यक्ति सर आज तक उस इतिहास में एक भी बच्चा या बच्ची गलत रास्ते पर नहीं गए। वाह, बहुत सुंदर। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी। जी जी जी। और हम उसको कभी नहीं बोलते हैं फलाना राष्ट्र आपका शत्रु है, ये समाज नहीं, कुछ नहीं। जी जी। आप अपना भविष्य बनाइए। दैट इज हाउ वी शुड मोल्ड। मित्रों, आज बात कोशिश की हो रही है, प्रयास की हो रही है, और एक इंसान होने के नाते हम सब ये महसूस करते हैं कि कई बार प्रयास करते करते हम थकान अनुभव करने लगते हैं यदि हमें सफलता प्राप्त नहीं होती तो। लेकिन यदि प्रयास अच्छाई की ओर है मित्रों, तो वो कहा जाता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो हमें ये सब्र ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जो किया जा रहा है, सृष्टि का नियम है कि जो किया जाएगा उसका फल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलना ही मिलना है। और यदि हम प्रयास अच्छे कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन अच्छा है और हमने अपनी संपूर्ण शक्ति उसके लिए झोंक रखी है, चाहे वो जीवन में अच्छाइयों को लाने की हो या समाज में अच्छाई लाने की हो या फिर अपने जीवन के ध्येय की ओर सत्यतापूर्वक, सच्चाईपूर्वक आगे बढ़ने की हो, उसमें ज़रूर हमें सफलता मिलती है। तो ये जो एक मन में निराशा के भाव आ जाते हैं कोशिश करते करते असफल होने के बाद, उससे कैसे निजात प्राप्त किया जाए और कैसे मन को हमेशा ही उमंग उत्साह में रखा जाए, यही सुंदर कला अध्यात्म हमें सिखाता है और यही सुंदर सीख ब्रह्मा कुमारी संगठन भी हमें प्रदान कर रहा है। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि ये सुंदर प्रयास कहाँ कहाँ हो रहे हैं। महाराष्ट्र के डोंबिवली शाखा में स्थित ब्रह्मा कुमारीज घाटकोपर सबजोन ने आदरणीय शकु दीदी जी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से राइस प्रकल्प के अंतर्गत पवार स्कूल कासा रियो पलावा में प्राध्यापकों के लिए तनाव मुक्त जीवन विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सत्र की शुरुआत में बी के संगीता बहन ने संस्था का परिचय दिया तथा उससे जुड़ी शाखाओं से होने वाली विविध सेवाओं की जानकारी दी। इसके पश्चात तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित किया जाए तथा राजयोग से अपने दैनंदिन जीवन में महत्व के बारे में भी बताया। इसके बाद शिक्षकों के लिए प्रश्न उत्तर के सत्र भी रखे गए, जिसमें बी के स्नेहा बहन ने सभी प्रश्नों का समाधान दिया। अंत में उपस्थित महानुभावों को संस्था द्वारा ईश्वरीय सौगात भी भेंट दी गई। मित्रों, कहते हैं हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। इसीलिए हम शिकायत ना करें कि ये बात होने के कारण मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, लेकिन यदि आप कोशिश करते रहते हैं सच्चाई से, सफाई से और ईश्वर पर आस्था रखते हुए, खुद पर विश्वास रखते हुए 1000 कोशिश कीजिए, क्या ऐसी बात है जो आपको सफलता तक पहुँचने से रोक सके। अपने अंदर इस उत्साह को मित्रों आज ज़रूर जागृत कीजिए, क्योंकि ये उत्साह, ये उमंग और आपके द्वारा की गई ये कोशिश ही आपको शिखर पर आरूढ़ करेगी, आपके सभी सपनों को साकार करेगी। हमारी ढेर सारी दिल की दुआएं और शुभकामनाएं हैं कि आपने जो अपने जीवन का ध्येय बनाया है उसकी ओर आप सतत बढ़ते हुए, प्रयास करते हुए उसे जल्द से जल्द अर्जित करें। अनंत शुभकामनाओं के साथ आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।